हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं टॉप 100 हिंदी साहित्य का इतिहास क्वेश्चन आम आज डिस्कसन करवा जोटा कि पीएचडी पढ़ो। चलतु स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन क्या है कि गार्साद तासी मूलतः किस भाषा के विद्वान थे? तो मैंने पे जान फ्रेंच भाषा। ठीक है जी। तो फास्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गार्साद तासी ने किस वर्ष में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा बी होगा। और क्या है तो गार्साद तासी जो लिखे थे वो क्या है कि इस्तवरदल्ला लिटेटुई एंदोई हिंदुस्तानी, जो वो रचना किए थे उसका नाम क्या है कि इस्तरदल्ला लिटेटुई एंदोई हिंदुस्तानी। उसका दो भाग है, पहला भाग और सेकंड कब 47 में। ठीक है, उनका दो भाग है, पहला भाग 39 में और सेकंड भाग 49 में प्रकाशित हुआ था। और वह क्या है कि यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादिक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इसको क्या है पेरिस में मुद्रित किया गया था। ठीक है, प्रिंट हुआ था कहाँ पर? पेरिस में, सॉरी पेरिस में। ओके, मन रखो पिला। सेकंड कि शिव सिंह श्रृंगार, ठीक है, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? क्या होगा? मुझे कहली फास्ट ऑप्शन शिव सिंह सिंगर होगा। ठीक है जी, शिव सिंह सिंगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी या राम बिहारी? उसका डी होगा आंसर। ठीक है, 4 नंबर डी होगा। ये जो मिश्र बंधु तीन बंधु मिलकर मिश्र बंधु हुए थे। ठीक है, 3 जन सांग मिसिकी से कौन होते मिश्र बंधु होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखिए पिला, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब? ठीक है, 5 नंबर आंसर होगा 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 6 नंबर आंसर होगा 1929 में। ओके, कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया? कौन होगा पिला माने? 7 नंबर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है जी, आदिकाल को वीरगाथा काल किए देते रामचंद्र शुक्ल। कौन पाई ना से काल कौन है ना हो पूरा मुझे समस्त पिला कहीदे देखिदि कौन कौन किए कौन रखी है। मु केवल प्रथम कहूँ रामचंद्र शुक्ल। ओके, प्रथम कहूँ रामचंद्र शुक्ल अनुसार प्रथम कौन था? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल जोटा कि केत मसीहा 1050 रु 1375। ओके, नेक्स्ट कौन था पिला माने? भक्तिकाल। भक्तिकाल रामचंद्र शुक्ल केत कहते 1375 रु 1700 ईस्वी। ओके, यहाँ हूँ शवत और यहाँ हूँ ईस्वी, यहाँ गला भक्तिकाल। नेक्स्ट कौन कहते पिला माने? रीतिकाल। रीतिकाल केत कहते पिला माने? 1700 रु 1900। ओके, और गद्यकाल कहते पिला माने? गद्यकाल या आधुनिक काल 1900 तक, 1900 से अब तक। ओके, 1900 से अब तक। नेक्स्ट क्या है तुम? ये गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त जन अच्छा अनुसार कौन कहते पिला माने? आदिकाल। ओके बच्चों, आदिकाल केत अच्छी पिला माने? 1184 रु 1350। नेक्स्ट कौन अच्छी?
पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल बच्चों 1350 ରୁ 1600। उत्तर मध्यकाल बच्चों, उत्तर मध्यकाल 1600 ରୁ 1857। ओके, नेक्स्ट आउ गोटे अच्छी कौटा ना हूँ आधुनिक काल। आधुनिक काल केते अच्छे पे 1857 से अब तक। यहाँ कौन पे गणपति चंद्रगुप्त। आम गणपति चंद्रगुप्त पर आम पढ़ा कहार ना हूँ रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा को अनुसार पिला पहला हूँ संधिकाल। कौन हूँ पिला संधिकाल। संधिकाल पिला 750 ରୁ 1000। नेक्स्ट पिला चारण काल। ओके, चारण काल, चारण काल रू पिला 1000 ରୁ 1375। नेक्स्ट पिला सेमती सेम ही आसब। ये केवल आदिकालटा को केवल दुईटा काल व्यवहित कर, गोटे हूँ संधिकाल आ गोटे हूँ चारण काल। ओके, तो संधिकालटा 750 ରୁ 1000 और चारण कालटा हूँ 1000 ରୁ 1375। तापर सेमती आसगला भक्तिकाल, तापर रीतिकाल और आधुनिक काल। ये सब आसला। तो मुझे तुमको तीन जन हिसाब से मुझे तुमको कहीदेली। तो एवं पिला देख से भर गोटे क्वेश्चन आसला जे आधुनिक काल के लिए किसने गद्य काल, किए गद्य काल कही मुझे तुमको कही पे रामचंद्र शुक्ल। 8 नंबर कौन हम पे रामचंद्र शुक्ल हम गद्य साहित्य। ओके, नेक्स्ट हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। पिला माने कौन हम आंसर जानी थे बोधे। कौन हम पिला माने रामकुमार वर्मा हम। ओके, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है। 10 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है। बच्चन सिंह ने। ओके, कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। बच्चों रामस्वरूप चतुर्वेदी। ओके, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है। अतीत किसकी रचना है बच्चों। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया है। 1965 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया है। 1965 में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है। इतिहास दर्शन नलिनी बिलोचन शर्मा। ओके, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल यहाँ पिला मुझे एवं पढ़ी जाइली। किए कही रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा कही ना कि नहीं मुझे कही जे कौन आदिकाल को केवल रामकुमार वर्मा दुईटी काल विभक्त कर। फास्ट काल कौन हो संधिकाल और सेकेंड काल हो चारण काल। ओके, राजकुंवर किस काव्य का नायक हैं। चंद्रयान, पद्मावत या मधुमालन या मृगावती। तो बच्चों मृगावती है आंसर। ओके, तो आदिकाल को किसने बीजप्पन काल किए कही पिला मैंने यहाँ टे मन पका। आदिकाल को किसने बीजप्पन काल दिया है। कौन बच्चों कि आदिकाल को बीजप्पन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट रीतिकाल को किसने अलंकृत काल नाम दिया है। रीतिकाल को किसने अलंकृत नाम के दिया है। कौन। मिश्र बंधु। ओके, मिश्र बंधु। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। ओके, तो बच्चों ये सब क्वेश्चन जो डिस्कसन करुँची तो देखीदेव। आ जो मैंने भी हिंदी क्लास के भी करना हो तो स्टार्ट हो जाइए काली ठू आराम से तुम जापर। संधिकाल, संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया है। संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया है। किसने बच्चों।
सिद्ध, ठीक है, सिद्ध समाज संध्या। दोहा कोश की रचना किसने की? दोहा कोश की रचना बच्चों सरहप्पा, ठीक है, दोहा कोश की रचना सरहप्पा ने की है। नेक्स्ट बच्चों देवसान, ठीक है, देवसेन की रचना कौन? 24 का आंसर क्या होगा? श्रवकाचार्य। ओके। नरपति नाल्ह की रचना कौन सी है? नरपति नाल्ह का विशलदेव रासो, ना कुमान रासो, ना परमाल रासो, या क्या है कि पृथ्वीराज रासो। तो बच्चों यहाँ कौन है ना हूँ रासो साहित्य आसी आदिकाल जो रासो साहित्य अच्छी से रासो साहित्य आसी। तो 25 नंबर कौन हो पे विशलदेव रासो कि नरपति नाल्ह विशलदेव रासो रचना कर। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पे कौन हम? चंदबरदायी हम। पृथ्वीराज रासो चंदबरदायी हम। 26 जगनिकी की कृति कौन सी है? जगनिकी की कृति कौन सी है? जगनिक कौन लिखिं? परमाल रासो। जगनिक कौन लिखिं पे? परमाल रासो लिखिं। ओके। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? कितने समय है बच्चों? 28 का आंसर क्या होगा कि डी होगा 69। ओके 69 के स्वर्ग है, ठीक है। कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन घोरी का युद्ध किस में है? पृथ्वीराज रासो में है। 29 का क्या होगा? डी होगा। पृथ्वीराज रासो में है। क्या है? पृथ्वीराज रासो और शहाबुद्दीन घोरी केमी युद्ध होता से विषय पृथ्वीराज रासो लिखा जाए। आटा किए लिखिं पे? किए लिखिं? ये कहीकि गली चंदबरदायी लिखिं। नेक्स्ट अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? अमीर खुसरो की रचना कौन सी है पे? कि कौन सा? योगचर्या। ओके। मैथिली कोकिली कौन से है? मैथिली कोकिली कौन है? मैथिली कोकिल कौन है? विद्यापति, ठीक है। मैथिली भाषार कोयली किए ना हूँ विद्यापति। विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा कौन सा है? अबहट। पे मैंने अबहट होगा, ठीक है। भू परिक्रमा की भाषा डेश है? संस्कृत, हिंदी, अबहट और खड़ी बोली। 33 कौन हम पे? मैंने संस्कृत हम। पोमचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू। ओके पोमचर्य रचना किए स्वयंभू। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? 35 का आंसर क्या होगा? जोइंदु। महापुराण किसकी रचना है? तो 36 कौन हो पे? मैंने पुष्पदंत। नल्ह सिंह, ठीक है, नल्ह सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो या विशलदेव रासो। तो 39 आंसर क्या होगा बच्चों कि विजयपाल रासो। सारंगधर की रचना देश के 38 का आंसर क्या होगा पे? मैंने हमीर रासो। सारंगधर की रचना हमीर रासो ने किए थे। ओके। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, राहुल बेल या जयमंक जस चंद्रिका या जयचंद्र प्रकाश। तो 39 आंसर कौन हो पे? मैंने वर्ण रत्नाकर। मधुकर कवि की रचना डेश है? 40 नंबर आंसर कौन हो पे? मैंने सी हम जय, ठीक है, जयमंक जस चंद्रिका। कि रामचंद्र के ये तो मुझे पूरा तुम कही पे रामचंद्र शुक्ल अनुसार पूरा तो भक्ति काल के हम 1375 रु 1700 हम। ओके ओके। मुसलमानों के अत्याचार से ही भक्ति की भावधारी उमंदी ऐसा कौन माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना ग्रियर्सन, ना रामचंद्र शुक्ल, ना माधवाचार्य। पिला माने एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा कौन हम पे? मैंने सी हम रामचंद्र शुक्ल कौन कहते ना जो मुसलमानों के अत्याचार से ही भक्ति काल आविर्भाव है। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति काल की भावना अवर्ण था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण भारत में। किसका वाक्य है? यहाँ किए कहते पे? मैंने 43 आंसर कौन कहते पे? मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते। ओके एवढा पे मैंने एगुड़ा को बहुत ही पढ़ो तो पे मन रख। रामावत संप्रदाय का
प्रवर्तक कौन है? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो 44 का आंसर पे कौन हम? रामानंद हम। कौन हम? रामानंद। श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? 45 का आंसर क्या होगा बच्चों? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? 46 पिला माने कौन हम? माधवाचार्य। ओके। विशिष्टाद्वैय, ठीक है, विशिष्टाद्वैय सिद्धांत की स्थापना किसने की? रामानुज, ना रामानंद, ना माधवाचार्य, ना निर्वाकाचार्य। तो 47 पिला माने आंसर कौन हम? रामानुज हम। ओके। नेक्स्ट शुद्ध, ठीक है, शुद्ध अद्वैत का प्रवर्तक कौन है? 48 आंसर पिला माने कौन हम? वल्लभाचार्य। कौन हम पिला माने? वल्लभाचार्य। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? कौन है बच्चों? निर्वाकाचार्य। ओके। द्वैतवाद की स्थापना किसने की? ये पिला माने बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके। माधवाचार्य। बीजक किसकी रचना है? बीजक पिला माने जानी थी वो कबीरदास। ओके। तो बच्चों आज ये 50टी ओके नाउ करिबा। ओके। नेक्स्ट, दशरथ सुत तीहु लोक बखाना किसकी पंक्ति है? 52 आंसर पिला माने कौन हम? कबीरदास। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होय, ये पिला माने कबीरदास दोहा अच्छे। मसनवी शैली का प्रयोग किस काव्य में मिलता है? सूफी काव्य में। सूफी में जितने सारे कवि हैं वो क्या है? मसनवी शैली में रचना करते हैं। जायसी किस काव्य धारा से जुड़े हैं? जायसी, ये पिला माने बहुत ही सहज क्वेश्चन। सूफी काव्य में। पद्मावत की रचना किसने की? जायसी, मुल्ला दाऊद, या कुतुबिन, या मची। 56 का आंसर क्या होगा बच्चों? जायसी होगा। रत्नसेन किस काव्य का पात्र है? 57 ले कौन हम पिला माने? पद्मावत। नागमती विरह किस काव्य के? तो पद्मावत हम। 58 पद्मावत। नागमती विरह किस काव्य में है? ना होची पद्मावत में। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन जायसी, मुल्ला दाऊद, या कुतुबुन, या के मंचन। 59 का आंसर क्या होगा बच्चों? मुल्ला दाऊद। मधुमालती किसकी रचना है? जायसी, मुल्ला दाऊद, या कुतुबिन, या मंचन। तो बच्चों मधुबालन का रचना मंचन में है। मृगावती किसकी है? ठीक है, मृगावती जायसी, मुल्ला दाऊद, या कुतुबिन, या मंचन। मुल्ला दाऊद कौन कह पिला माने? ना होची कुतुबन। सूरदास के गुरु कौन है? ये बहुत ही सहज पिला माने वल्लभाचार्य। ओके, के वल्लभाचार्य। पृष्टि मार्ग के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? नंद, कौन बोला? नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, या सूरदास। बच्चों इसका आंसर होगा नंददास। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नंददास, सूरदास, मीराबाई, या चित्त स्वामी। तो 65 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा, मीराबाई। ओके, मीराबाई होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान, मीराबाई, या ध्रुवदास, या सूरदास। 66 का आंसर क्या होगा? रसखान होगा। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, या प्रेम वाटिका। कि तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? कि प्रेम वाटिका। ठीक है, वो रामचरितमानस लिखे हैं, विनय पत्रिका भी लिखे हैं, और गीतावली भी लिखे हैं। तुलसीदास ने, ठीक है, शब्द की विराट चेष्टा किसमें की है?
रामचरितमानस में, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली। 68 का आंसर क्या होगा बच्चों? रामचरितमानस। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? ये तो बहुत ही सहज पिलाने। 69 कौन हम? बी हम 17 17 अच्छी। प्रथम कांड कौन पिलाने? बालकांड। ठीक अच्छे ना? फर्स्ट कांड कौन अच्छी? बालकांड अच्छी। भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप। डी ईश्वरदास। नाभादास की कृति कौन सी है? नाभादास कौन लिखते हैं पिलाने? रामचंद्रिका, भक्तमाल, रामरासु या रामायण। 72 का आंसर क्या होगा बच्चों? भक्तमाल। केशवदास की कृति कौन सी है? केशवदास की कृति कौन सी है? रामचंद्रिका। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? किस धारा के कवि हैं बिहारी? रीति सिद्ध। ओके, रीति सिद्ध, रीतिकाल में रीति सिद्ध कालों के कवि हैं। धनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या तीनों में नहीं है? रीति मुक्त के कवि हैं। चिंतामणि किस धारा के? तो 76 के क्या होगा? रीतिबद्ध में है। भिखारीदास रीतिबद्ध में है। ठीक है, कौन सी रचना केशवदास के नहीं है? रसक प्रिया, कवि प्रिया, रतन वाचन, सुजानहीन। 78 आई होप सी। 78 नो, सुजानहित। ओके, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये आई होप ए, केशवदास। हाँ, केशवदास ही है। बिहारी सतसई की प्रेरणा कौन सी नहीं है? माथा सप्तशती, आर्या सप्तशती या अमरूक शतक या भागवत। 80 का क्या होगा बच्चों? भागवत होगा। ओके, मेरी अबबाधा हरू राधा नागरी सोय किसकी पंक्ति है? 81 का बच्चों क्या होगा? बिहारी होगा। मेरी भवाध हरू राधा नगरी सोय। नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, इन्हीं काल किसकी पंक्ति है? बच्चों ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना। 82 का आंसर क्या होगा? बिहारी होगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन फिल्म ने। भूषण। भूषण के काव्य में किस रस की प्राधान्यता दिया गया है? वीर, श्रृंगार, हास्य या करुण? क्या होगा? वीर रस का। ओके, वीर। सेनापति की रचना कौन सी है? 85 का क्या होगा बच्चों? कवित्व रत्नाकर। ग्वाल कवि की रचना कौन सी है? ग्वाल कवि। बच्चों ग्वाल कवि कौन है? ग्वाल कवि हैं रसिकानंद। ओके, गुलपति मिश्र का प्रबंध काव्य कौन सा है? 87 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, संग्राम से। चिंतामणि की रचना कौन सी है बच्चों? चिंतामणि की रचना है, ठीक है, कविकुल कल्पतरु। मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है ललित, ललाम, रसराज, वृत्त कमिति या आलम केली। ओके, डी होगा, आलम केली। आलम की रचना कौन सी नहीं है? आलम की रचना कौन सी नहीं है? वृत्त कमिति। ठीक है, बिहार की रचना कौन सी है? 91 का आंसर क्या होगा? बिहारी सतसई। अंग दर्पण किसकी है? अंग दर्पण रसलिन का है। देव की रचना कौन सी नहीं है? देव की रचना कौन सी नहीं है? रसराज होगा। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? हरिदास, दादू दयाल या मूलकदास या सेनापति। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? इसका सेनापति होगा। संतों में सबसे बड़ा पंडित किसे माना जाता है? संतों में सुंदर दास को सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। नागमती चितवर पथहेरा किसकी पंक्ति है? 69 का आंसर क्या होगा? जयसी। लोरिक और चंदा किस काव्य के पात्र हैं? चंदायन। मनोहर और मधुमलती किस काव्य के नायक नायिका है? 98 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा, मधुमलती। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी। 99 का क्या होगा? तमिल होगा। ये जो जितने सारे अलवर भक्त हैं, ठीक है, वो
तमिल से आए हैं, तमिल। गुरु को अधिक महत्व किस में दिया गया है? संत काव्य में। ओके, संत काव्य में गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो बच्चों, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का ये था टॉप 100 क्वेश्चन, और ये रोज़ ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन मैं लेके आपके लिए आऊँगा। और आप थोड़ा सा अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ये प्योर BHED के लिए है। ओके, ये प्योर BHED के लिए है। ठीक है, सिर्फ 50 सीट हैं, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थैंक यू, जय जगन्नाथ।